अक्सर मियाँ बीवी के चक्कर में तीसरा पिसता है। मियाँ बीवी आपस में जब प्रेम करेंगे तो ऐसा लगता है दुनिया में इनसे ज़्यादा प्रेम कोई करता नहीं है। तब तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बीवी अपने पति के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए कहेगा, जैसे लगता है इनसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई है नहीं। अगले ही पल जब झगड़ा हो जाता है तो लगता है इतना लड़ाई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी नहीं होती है जितना पति पत्नी में हो रही है। आदमी जब नाराज़ होता है तो अपने गुस्से की चरम सीमा पार कर जाता है। वो भूल जाता है कि फिर इसी आदमी से हमें बात करनी है, कौन सा मुंह देखकर बोलेंगे हम। लेकिन जब झगड़े करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया की कोई ऐसी गाली नहीं है, दुनिया की ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आदमी के दिलों और दिमाग पे लग जाए। सब बोल देते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल दोस्त बन जाते हैं। फिर वही होता है। लेकिन जो तीसरे होते हैं, जो उनके झगड़े को हवा देते हैं या आनंद लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं ये सब के साथ होता है। लेकिन मियाँ बीवी को भी सोचना चाहिए कि दूसरों के चक्कर में हम अपने घर को क्यों बर्बाद करें, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन आज हमारे घर 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 में देखिए मियाँ बीवी ऐसे लड़ते हैं और बच्चे सुन सुन कर थक जाते हैं, और शायद उसका असर बच्चों पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। ये घर का कलेश, ये सोशल मीडिया का पहनावा, ये फैशन, मतलब हम एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में मियाँ बीवी को झगड़े, अगर जिसकी कमाई कम है तो वो भी चाहता है कि हम दूसरे की तरह बनें, और एक दूसरे को देखने के चक्कर में ये झगड़े होते हैं घर में। अक्सर कलह सिर्फ मोबाइल और सामानों को लेकर होते हैं। कहीं कलह इस बात को लेकर नहीं होता कि बच्चा हमारा पढ़ेगा क्या। आप किसी से भी पूछिएगा, किसी के घर में झगड़े इस बात से नहीं होते हैं कि घर में शांति कैसे आए। झगड़े अक्सर इस बात से होते हैं कि घर में ये चीज़ क्यों नहीं आया। जिस दिन मियाँ बीवी दोनों की सोच बदल जाएंगे और बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। आधा तो आजकल के बच्चे इसी से सब कुछ जान जा रहे हैं कि हमें कैसे अपना उल्लू सीधा करना है। पापा की बुराई करके मम्मी से, मम्मी की बुराई करके पापा से बच्चे सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमें अपने परिवार को अगर बांधे रखना है, अपने रिश्तों को प्रेम से बचाना है, अगर जलन, ईर्ष्या, द्वेष और झगड़े के कुएं में नहीं ढकेलना है, तब तो आप अपने परिवार को बांधने के लिए सबको एक धागे में पिरोइए और प्रेम से रहिए। पहले आप लड़ने से पहले सोचें कि बच्चे के ऊपर हम दोनों के झगड़े का असर क्या पड़ रहा है। लेकिन ये कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगाते हैं जैसे लगता है कि मुकदमे में खड़े हैं, बस अब तलाक होने ही वाला है। जबकि इतना आसान नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं।